अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम' मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअ शाहिदीन। कुरान हकीम का 7वां पारा सूरतुल माइदा के आखिरी हिस्सा आयत नंबर 83 से लेकर 120 तक और सूरतुल अनआम की 120 इब्तिदाई आयात पर मुश्तमिल है। छठे पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब में से ईसाई उलमा और उनके उबादो ज़ुहाद के बारे फरमाया कि ये लोग यहूद और मुशरिकीन अरब की निस्बत मुसलमानों के ज़्यादा करीब हैं। इनकी तवाज़ो, नरमी और अदम इस्तिकबार की वजह से। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने उनके रिक़्क़त क़ल्ब की एक झलक पेश की है और इस आयत का पस मंज़र ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह असहमा के नाम अपना मकतूब भेजा और इस मकतूब के पहुँचने से पहले बाज़ हज़रात सहाबाए किराम हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे। तो बादशाह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब गिरामी मिला तो उसने तहक़ीक़ अहवाल के लिए हबशा में मौजूद मुहाजिरीन को अपने दरबार में तलब किया। उनमें सर फहरिस्त हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो उस दरबार में उसने अपने अहले इल्म, उब्बाद, ज़ुहाद, रुहबान को भी दावत दी। तो मुकालमा हुआ और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की। तो ये कुरान करीम की तासीर थी कि वो बादशाह और उसके दरबार से वाबस्ता हज़रात कुरान करीम की तासीर से रो पड़े और उन्होंने ये कहा कि ये वही दीन है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के मकसद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत के मकसद में उन्होंने क़दर मुश्तरक देखी और हक़ बात को पहचान लिया। तो वो कुरान करीम की तिलावत सुनकर उनके आँखों से आंसू बह पड़े। तो ये उनके रिक़्क़त क़ल्बी की दलील है। बाज़ रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बादशाह ने अहले इल्म का यानी ईसाई अहले इल्म का, ईसाइयत के उलमा और रुहबान का एक वफ़द भेजा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान करीम की आयात तिलावत की तो उस वक्त ये कैफ़ियत तारी हुई। बहरकैफ़ वाक़यात दोनों भी दुरुस्त हो सकते हैं। तो और इन दोनों वाक़यात का जो नतीजा और रिज़ल्ट है वो यहाँ बयान किया गया और उन्होंने इतराफ़ हक़ किया और इस्लाम को कबूल किया। बिलख़ुसूस नजाशी के बारे आता है कि जब वो वफ़ौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि तुम्हारा भाई असहमा नजाशी फ़ौत हो चुका है, तो उनकी नमाज जनाज़ा गायबाना पढ़ने के लिए आप मैदान में निकले सहरा में, तो उनकी नमाज जनाज़ा अदा की गई। इसके बाद इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। क्या ईमान वालो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें करार दी हैं उनको
तुम हराम मत करार दो। इस आयत का पस मंज़र ये है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, कहा कि मैं गोश्त खाता हूँ तो मेरी नफसानी ख्वाहिशात मुझ पर गालिब आ जाती हैं, तो मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम करार दे लिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जज्बे से उनको मना फरमाया और ये तमाम अहले ईमान को मुखातब करके फरमा दिया कि याद रखो, हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हुक्म और वही के मुताबिक फ़ैसला दें। तो किसी इंसान के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि वो हलाल करदा चीज़ को हराम करार दे या हराम को हलाल करार दे। तो इस तरह के और भी वाक़यात मिलते हैं। मसलन सहाबाए किराम का 3 गिरोही एक जमाती जो 3 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह था, वो काशाना नबूवत में तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात शब व रोज़ के बारे इस्तिफ़सार किया। तो आपको उनको बतलाया गया, तो गोया कि उन्होंने आपकी इबादत को कम समझा, कअन्नहुम तक़ालूहा। तो किसी ने कहा कि आज के बाद मैं हमेशा रोज़े की हालत में रहूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा क़याम करता रहूँगा, तीसरे ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आपको बतलाया गया, तो आपने सहाबाए किराम को जमा फरमाया और वहाँ भी आपने एक आइनी कानूनी तौर पर जो इस बारे अहकामात थे वो इरशाद फरमाए, और उसमें ये है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती। और दूसरी रिवायत के मुताबिक फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सियाक़ो सबाक़ में ये भी फरमाया, इन्नी अख़शाकुम लिल्लाह व इन्नी अत्क़ाकुम लिल्लाह। याद रखो, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मेरे दिल में खौफ खुदा है, लेकिन इसके बावजूद मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ़्तार भी करता हूँ, सोता भी हूँ, क़याम भी करता हूँ और मेरे अहल व याल भी हैं। तो गोया कि आपने लोगों को एक दर्स एतदाल दिया, और जो इस्लाम की खूबी है दीन व दुनिया को जमा करना, मादियत और आखरत को के दरमियान एक बैलेंस रखना, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से, अपनी सीरत से साबित किया। तो इस आयत का खुलासा भी यही है। इसके बाद फरमाया, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान, के जो तुम्हारी लगब फजूल बेहुदा किस्म की किस्में हैं, इस पर मुआख़ज़ा नहीं होगा, अलबत्ता वो कस्में जो तुम पुख्ता करते हो उस पर मुआख़ज़ा होगा। इस आयत करीमा का माहासिल ये है कि कसम की 3 किस्में हैं, यानी वो बात, वो मक़ूला जो इंसान अपनी बात को पुख्ता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाज़िर नाज़िर करके कहता है, उसे कसम कहते हैं। हल्फ, यमीन भी इसके अल्फाज हैं। तो कसम उठाई जाती है अपनी बात को मोतबर करने के लिए और मुखातब को कायल करने के लिए। तो अहले इल्म ने इसकी 3 किस्में बयान फरमाई हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। नंबर 1 लगव, यानी जो बग़ैर किसी इरादे और नीयत के इंसान आदतन और तकिया कलाम के तौर पे खा लेता है, वल्लाहि बिल्लाहि, और उस कसम की कोई हकीकत नहीं होती, तो इस पर कोई कफ़ारा नहीं है। तो अलबत्ता कसम ना उठाना ये अच्छी अलामत है, ये मुस्बत रवैया है। हर किस्म की कसम से इंसान हत्तल मक़दूर अवॉइड करे। नंबर 2 यमीन गमूस, झूठी कसम जो किसी को धोखा देने के लिए इंसान इरादतन नियतन उठाता है, तो ये अकबरुल कबाइर है, गुनाह कबीरा है, और इसका कोई कफ़ारा नहीं है सिवाय तौबा इस्तिग़फ़ार के। नंबर 3 यमीन मुअक्कदा, जो इंसान इरादतन नियतन कसम उठाता है कोई काम करने की या ना करने की, और फिर वो उस कसम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जो कफ़ारा है वो यहाँ बयान हुआ है। उसके भी दराजात हैं। नंबर 1
10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, या उनको यानी 10 किस्म मसाकीन को लिबास दिया जाए, या एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाए। अगर तीनों काम नहीं हो सकते तो फिर 3 दिन के रोज़ा रखना होगा। तो ये है ये कफ़ारा यमीन के हवाले से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद जुआ और शराब और शिरकिया खुराफात को यहाँ ममनू करार दिया है, और ये फरमाया कि ये आमाल शैतानी हैं, अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोकने वाले हैं। वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहदरू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और नाफरमानी से बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, अगर तुम फिर गए एराज़ करते हो तो फिर जान लो कि हमारे रसूल पर वाज़ेह तौर पर पहुँचा देना है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़र्ज़ मनसबी है वो इबलाग है, तबलीग है, दावत है खुलूस व वफ़ा के साथ। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज़ में मबूस नहीं हुए कि वो लोगों के दिलों में बात को घोल कर या ज़बरदस्ती उनको दीन की तरफ लेके आएँ। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो आपका फ़र्ज़ मनसबी क्या है कि आप एक दर्द के साथ, तड़प के साथ, एक खुलूस व वफ़ा की कैफियत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। तो उसके बाद हालत हराम में शिकार की ममानत का ज़िक्र है और बैतुल्लाह की अज़मत का ज़िक्र है, और फरमाया कुल ला यस्तविल खबीस वलौ आजबका कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। कह दीजिए कि गंदी और अच्छी चीज़ या पाकीज़ा चीज़ बराबर नहीं हो सकती, अगरचे तुम्हें कसरत वाली चीज़ जो खुबस उसकी कसरत तुम्हें अच्छा लगे। यानी जो हक़ और सच का जो मेयार है वो है पाकीज़गी, तहारत, और वो बात जो किताब व सुन्नत के मुताबिक है, फ़ितरत सलीमा के मुताबिक है। और इसके बरक्स जो गंदगी है, शिरक, खुराफात, बिदआत, झूठ, और ये गंदगी खा मादी हो रूहानी हो, इसी तरह जो तहारत है मादी तौर पर, बातिनी तौर पर, हर लिहाज से, तो इन दोनों चीज़ों का मुवाजना हो ही नहीं सकता। जो हकीकी चीज़ है, पाकीज़ा है, उसका कोई मुकाबल नहीं है। और फरमाया कि ए दानश्वरो, अक़ल वालो, अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। इसी ज़िमन में इन्हीं आयत नंबर 105 भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम। इससे पहले अल्लाह ताला ने जो अहले मक्का के यहाँ कुछ जानवर मखसूस थे जो उन्होंने गैरुल्लाह के लिए, बुतों के लिए मखसूस किए हुए थे, अल्लाह ने उनकी तरदीद की है, उनकी नफ़ी की है कि अल्लाह ने इनकी तरफ ऐसे जानवरों के कोई अहकामात नाजिल की नहीं किए। ये अपनी इनकी खुद साख्ता इबादात के तरीक़े हैं और नज़र व न्याज़ की इनके वसाइल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपनी फ़िक्र होनी चाहिए, जब तुम हदायत ख़ुद हासिल कर लो, हदायत याफ्ता हो जाओ, तो फिर जो गुमराह हो जाए तुम्हें उसकी कोई फ़िक्र नहीं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस आयत को बाज़ लोगों ने गलत अंदाज में समझा। सहाबा किराम के ज़माने में भी इसकी मिसाल मिलती है और अब भी। यानी मुगालता ये है कि हर मुसलमान को अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। वो अगर दीन के मुताबिक, अखलाक के मुताबिक काम कर रहा है तो बाकी जो लोग पटरी से उतरे हुए हैं, गुमराह हैं, उनकी फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको ना रोकें, ना मना करें, ना किसी चीज़ का हुक्म दें। तो इसी तरह का मुगालता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को के वक्त भी सामने आया था। तो आपने उन लोगों की इस्लाह की थी और आपने हदीस की रोशनी में फरमाया था कि याद रखो,
अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी इंसान की हदायत और इस्तिकामत में शामिल है। और जब तक तुम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहोगे, खैर में रहोगे। अगर इस फ़र्ज़ को छोड़ दोगे तो फिर आसमान की तरफ से अजाब नाजिल होंगे और तुम दुआ करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो इस मुगालते का इजाला कुरून उला में भी कर दिया गया था और अब भी यही हकीकत है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हदायत का एक पार्ट है, हिस्सा है। गोया कि हदायत याफ्ता इंसान कामिल वही है जो शरीयत के अहकामात को फॉलो कर रहा है और शरीयत के अहकामात में से एक अहम हुक्म यह है कि वो फरीज़ा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को सरअंजाम दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ों का ज़िक्र है और उनके हवारियों ने जो मुतालबा किया था माइदा के नाजिल होने का, यानी दस्तरखान के आसमान से, तो उसका ज़िक्र है और इसी लफ्ज़ से इस सूरत का नाम अल माइदा रखा गया। तो क्या वो माइदा यानी दस्तरखान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हवारियों के मुतालबे पर उतारा था या नहीं? तो इसमें अहले इल्म के दो कौल हैं। बाज़ के नज़दीक उतरा, बाज़ के नज़दीक नहीं उतरा, लेकिन तहकीक यही बतलाती है कि नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो इसका लाज़िमन तज़किरा होता, बिलखुसूस ईसाइयों की मजहबी किताबों में, जो कि नहीं मिलता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो यहाँ चंद मौजिज़ात का ज़िक्र हुआ, उसमें जो एक अहम चीज़ है वो है कलिमा या लफ़ज़ बिइज़्नी, कि जो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात थे, मसलन मट्टी से परिंदा पैदा कर देना और अबरस और कोढ़ वाले मरीज़ को उसको शिफा याब कर देना और मुर्दे को ज़िंदा करना, तो ये अल्लाह के हुक्म से था। मौजिज़े की हकीकत और उसकी तारीफ़ ये है कि मौजिज़ा होता ही अल्लाह के हुक्म से है और अल्लाह के इज़्न से होता है। अल्लाह जब चाहें, तो ये किसी इंसान की ज़ाती क़ुव्वत और ताकत से नहीं होता। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक उस मुकालमे का ज़िक्र किया है जो क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे ईसा इब्ने मरियम को, क्या तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को माबूद बनाओ? क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब। ये मकाम हम सब की तवज्जो चाहता है और इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान बरात करेंगे, कहेंगे कि अल्लाह आप तो अल्लामुल ग़ुयूब है, जानते हैं, ये कैसे हो सकता है कि मैं इनको शिरक की तरफ दावत दूँ। तो मिन दूनिल्लाह, तो इसमें अहले इल्म ने ये इस्तिदलाल भी पेश किया है कि गैरुल्लाह जो माबूदान बातिला हैं, उनमें सिर्फ पत्थर, लकड़ी और जो असनाम है वो नहीं, इसमें वो लोग भी हैं जो इंसानी शक्ल में अपने आप को माबूद की जगह पे खड़े करते हैं, लोग उनको पुकारते हैं। तो मिन दूनिल्लाह यानी अल्लाह के सिवा, क्योंकि इसमें हज़रत ईसा और उनकी वालिदा माइदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कतअन उनको अपनी या अपनी वालिदा की इबादत की तरफ नहीं बुलाया। और आखिर में फरमाया कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अगर आप उनको अज़ाब देंगे, जो तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक है। बड़ा प्यारा अंदाज़ है, फसीह व बलीग है। और अल्लाह अगर आप इनको माफ़ कर देंगे तो आप गलबे वाले हैं, हिकमत वाले हैं। तो अहादीस में आया कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात नफलों में इसी आयत को दोहराया, बार बार आप सुबह तक यही आयत पढ़ते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और सूरह माइदा के आखिर में फरमाया हाज़ा क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कि ये वो दिन है
कि सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी, उनके लिए जन्नात हैं, उसमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो उनसे राज़ी हुए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हज़रत इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फ़रमाते हैं यनफ़उल मुवाहिदीन तौहीदुहुम, कि अहले तौहीद को उनकी तौहीद फ़ायदा देगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अब आइए सूरतुल अनआम की तरफ। ये सूरह मक्किया है और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक कौल के मुताबिक ये वो सूरह मुबारका है जो बैक वक्त पूरी की पूरी मक्का में नाजिल हुई, मक्का के आखिरी दौर में। इसकी 20 आयात हैं, 20 रुकू हैं, 110 आयात हैं। सूरह मक्किया है, 165 आयात और 20 रुकू हैं, 110 आयात 7वें पारे का हिस्सा है और इसी तरह रुकू के हवाले से 13 रुकू 7वें पारे का हिस्सा है। तो हमने सूरह अल-बक़रा की तफसीर के आगाज़ में ये बताया था कि मुफस्सिरीन ने मौज़ूआत के हवाले से कुरान करीम के जो मरकज़ी मौज़ूआत हैं उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा अल-फातिहा से लेकर अल-माइदा के आखिर तक जो खालकियत पर शामिल है, और दूसरा हिस्सा सूरह अनआम से शुरू होकर सूरह बनी इसराइल के अख्तिताम तक, और ये अल्लाह की रुबूबियत उलूहियत इसका मरकज़ी मौजू है। तो इस सूरह करीमा में जो अहम मौज़ूआत बयान हुए हैं उनका इंडेक्स आप समात फरमा लें। नंबर 1, तौहीद का इस्बात, बिलखुसूस तौहीद उलूहियत और शिरक का इब्ताल। नंबर 2, अक़ीदा आखरत की तबलीग और इस ख्याल की तरदीद कि ज़िंदगी जो कुछ है बस यही दुनिया की ज़िंदगी है। नंबर 3, जाहिलियत के उन तवहुमात की तरदीद जिनमें लोग मुब्तला थे। नंबर 4, उन बड़े बड़े उसूल अखलाक की तलक़ीन जिन पर इस्लामी मुआशरा तमीर होता है। नंबर 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत के ख़िलाफ़ लोगों के एतराज़ात का मुस्कत, मुदल्लल और अक़ली जवाब। नंबर 6, तवील जिद्दोजहद के बावजूद दावत के नतीजा खेज़ न होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों के अंदर इज़्तिराब की जो कैफियत पैदा हो रही थी उस पर सुकून और इत्मीनान का सामान फराहम किया गया है। नंबर 7, मुनकिरीन और मुखालिफिन को उनकी गफलत पर नसीहत, तंबीह और तहदीद। अगर मज़ीद खुलासा पेश किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सूरह मुबारका 3 मरकज़ी मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, तौहीद, रिसालत, क़यामत। और ये तीनों अक़ायद तमाम आसमानी मज़ाहिब व अदियान में मुश्तरक रहे और हैं। अलबत्ता जो पहले आसमानी मज़ाहिब हैं उनमें इन तीनों अक़ायद में इन्हिराफ पैदा हो चुका है। तो इस सूरह करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिसतन इन अक़ायद का बयान फरमाया है। तौहीद, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, और इसी तरह जो तौहीद के मुनाफी उमूर हैं उनका इब्ताल किया है, और रिसालत के सही मफ़हूम को बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं, और ये अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के हुक्म से रसूल बनाकर भेजे गए हैं। इनका काम है कि आपको सही रास्ता दिखाना, और क़यामत जो बरहक है, सच है, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को जमा फरमाएंगे, उनका हिसाब व किताब होगा। जिसने अल्लाह को माना होगा, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया होगा, अल्लाह के अहकामात को तस्लीम किया होगा, उनके लिए जन्नत है, और इसके बरक्स जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी, बगावत, सरकशी का रास्ता इख्तियार किया होगा, उनके लिए जहन्नम है। तो ये है 3 मरकज़ी मौज़ूआत। तो अब चंद आयात को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
खलक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन की तख्लीक और तारीकियों और रोशनी का मौजूद होना, इसे बतौर दलील पेश किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जिसने आसमानों को, ज़मीनों को पैदा किया और ज़ुलुमात को बनाया और रोशनी को बनाया। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को बिलखुसूस और बाद के आने वाले तमाम मुशरिकीन जो अल्लाह की इबादत का इनकार करते हैं और उनमें से कुछ जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, अगरचे मुशरिकीन अरब उनके बारे यही मारूफ़ है कि वो तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे, तौहीद उलूहियत और तौहीद इबादत के मुनकर थे। तो इसके बाद अल्लाह ने मज़ीद दलाइल पेश किए हैं, ये तमाम दलाइल इनका ताल्लुक़ आलम जमादात से है, नबातात से है, हैवानात से है, आसमानी मखलूक से है, ज़मीनी मखलूक से है। और एक बड़ी जामे आयत ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि फ़अबुदूहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। ये आयत करीमा बड़ी जामे है। इसमें अल्लाह की तौहीद रुबूबियत का ज़िक्र है, तौहीद उलूहियत का ज़िक्र है और तौहीद अस्मा व सिफ़ात का भी ज़िक्र है। इसी तरह आयत नंबर 16-18 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसको नफ़ा देना चाहें, फ़ायदा पहुंचाना चाहें, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जिसे अल्लाह नुकसान देना चाहें, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, 20 नंबर आयत, कि ये लोग जिनको हमने किताब दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह जानते हैं जिस तरह अपने ये बेटों को जानते हैं। यानी उनको अपनी मजहबी किताबों के ज़रिए आपकी हकीकत और आपकी आमद का इल्म था, लेकिन हट दहरमी इनाद बुग़्ज़ की वजह से वो आपको नहीं उन्होंने माना। और अल्लाह ने फिर फरमाया वाइंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की जो चाबियाँ हैं वो अल्लाह ही के पास हैं, गैब के अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यानी गैब जो मेरे और आपके मुशाहिदे से, आँखों से ओझल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़या का ज़िक्र है जिसमें आपने कौम को समझाने के लिए पहले सितारे को माबूद कहा, फिर चाँद को, फिर सूरज को, फिर कहा कि ये सब गुरूब होने वाले हैं, मैं इनको रब नहीं मान सकता। कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। और फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमानों को, अक़ाइद को जुल्म ज़्यादती से आलूदा नहीं किया, उनके लिए अमन है और वही हदायत याफ्ता हैं। तो बिज़ुल्म इससे मुराद यहाँ शिरक है, जैसा कि आपने इस आयत की तफसीर इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम की आयत से फरमाई थी। अल्लाह ताला ने 18 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया और बताया कि वो भी इसी अक़ीदा तौहीद के प्रचार के लिए मबूस किए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप भी उन्हीं के रास्ते को इख्तियार करें। और आखिर में फरमाया क़द जाअकुम बस्साइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सी वमन अमिया फअलैहा। इससे पहले के जो 2 रुकू हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद रुबूबियत उलूहियत के अज़ीम व शान दलाइल हैं। ये बहर व बर, ये खेत खलियान, फल और जो भी कायनात में अल्लाह ने बेखेरा हुआ है, आसमानी मखलूक है, ज़मीनी मखलूक है, ये बारिश का सिलसिला है और ये पैदावारी सिलसिला है, ये सारी अल्लाह की रुबूबियत के दलाइल हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। ये बड़ी जामे आयत है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने इसे सद्दुज़्ज़राए के ज़िमन में असील करार दिया है। यानी कि आप गैरुल्लाह माबूदान बातिला को बुरा न कहें,